स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो कि हमारे GS के लाइव फाउंडेशन बैच के बारे में है। जो भी विद्यार्थी UPSC की और साथ में उत्तर प्रदेश PSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है कि हमारा कॉम्बो बैच अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो दोनों तैयारियां साथ में वो कर सकते हैं। अगर मैं इसकी फीस की बात करता हूं तो वैसे इसकी फीस 38,499 है, लेकिन जैसे ही आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो इसकी फीस घट के 21,999 हो जाएगी, जिसमें आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच ऑलरेडी 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, जो कि सुबह के 8 बजे चल रहा है। तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की खबरें। तो आज जो हमारी पहली खबर है वो ये है कि जो आपकी गंगा रिवर है उत्तर प्रदेश में शुक्रताल में, ठीक है, अगर हम शुक्रताल की बात करते हैं जो कि मुजफ्फरनगर के पास है, तो वहां पर देखा गया है कि वो पूरी तरीके से काला हो गया है, पूरा है जो वो पॉल्यूटेड हो गया है। ठीक है, तो देखिए, टर्न्स ब्लैक ड्यू टू द पॉल्यूशन। तो इसके क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हो रहा है या हाउस होल्ड वेस्ट की वजह से हो रहा है, ये चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, खबर ये है कि जो वहाँ पे बहुत सारे आस्था रखने वाले लोग या फिर घूमने आने वाले लोग हैं, जो शुक्रताल आते हैं हर साल और वहाँ पर डुबकी लगाते हैं, क्योंकि उसको वो काफ़ी मान्यताएं हैं इस चीज़ को लेकर के कि वो काफ़ी उसको पवित्र मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। इसके अलावा आपका जो गंगा नदी है वो में जो शुक्रताल वाला जो पार्ट है वो पूरी तरीके से काला हो गया है पॉल्यूशन के कंटेमिनेशन की वजह से। और ये पॉल्यूशन कंटेमिनेशन किसका है? ये है इंडस्ट्रियल वेस्ट का। देख रहे हैं आप, ये जो फैक्ट्रीज से आने वाला, जो पास में वहाँ पे लक्सर टाउन है जो आपका उत्तराखंड, वहाँ का जो इंडस्ट्रीज है उसका सारा पॉल्यूशन है जो वो उसमें आ रहा है, जिसकी वजह से शुक्रताल है जो वो पॉल्यूटेड हो गया है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो उसने इसको स्पॉट किया है और उसके जो सैंपल हैं उसको जांच के लिए लेकर के गए हैं कि किस लेवल का कंटेमिनेशन उसमें हो चुका है। तो ये आपकी खबर है। अगली खबर की ओर अगर हम चलते हैं तो देखिए, यूपी में जो आपके काउंसिल स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया गया है। और अभ्युदय, जो आपने अभ्युदय कंपोजिट स्कूल्स हैं, ठीक है, इसके तहत 1,000 करोड़ रुपए इसके दिए गए हैं। मतलब शिक्षा को बेहतर बढ़ाने के लिए, सार्वभौमिक विकास के लिए जो है इस पर खर्च किया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या है खबर। खबर में आप देखिए कि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो वो डेवलप किया जा रहा है, किसके तहत? मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल्स। ठीक, इसके तहत। इसके अलावा इसमें 1,000 करोड़ रुपए का जो है वो खर्च किया जाएगा। किस चीज के लिए? जितना भी डेवलपमेंट करना है ब्लॉक में, उसके लिए 1,000 रुपया है जो वो खर्च किया जाएगा, जिसमें 880 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप प्रायोरिटी की बात करते हैं तो प्रायोरिटी दी जाएगी भाई क्वालिटी एजुकेशन पे, गुणवत्ता पर है जो वो क्वालिटी प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा जो है स्किल डेवलपमेंट है जो बच्चों का उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि वो शुरुआत से ही सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे ना जाए, वो थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनके पास होनी चाहिए। ठीक, तो इस चीज पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि गवर्नमेंट है जो वो ट्राई कर रही है क्वालिटी एजुकेशन के लिए हर बच्चे के लिए, और उनका जो एम है कि जितने भी स्कूल्स हैं इनके पास सारे सुविधाएं होनी चाहिए। मतलब वो सारी सुविधाएं जो कि आपके प्राइवेट स्कूल्स में होती हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब कि कहने का जैसे कि लेबोरेटरीज हैं, इनका अच्छा विकास होना चाहिए। साइंस टेक से संबंधित जितनी लेबोरेटरीज हैं, मैथ्स डिपार्टमेंट को क्या इनोवेटिव तरीके से चीज़ों को समझाना चाहिए। तो जिस तरह से वो प्राइवेट स्कूल्स प्रॉपर में जो सुविधाएं देखने को मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं हैं जो वो यहाँ पर डेवलप करने की बात हो रही है। इसको भी हम आगे देखेंगे डिटेल में। देखिए, जो स्कूल है वो एनकरेज करेगा समावेशी विकास के बारे में भी बात करें, मतलब सभी बच्चों का उसमें जो ये ड्रॉप आउट्स वाली जो समस्या है ये भी कम हो जाएगी। इसके अलावा स्किल अगर आएगा तो जल्दी से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अगर रोजगार मिल जाएगा तो उससे फिर क्या है, विकास होगा। तो ओवरऑल क्या है, कड़ी कहाँ से शुरू होती है? वो प्राइमरी स्कूल से शुरू होती है, तो उस पर जो है वो ध्यान दिया गया है। ठीक है, चलिए अभी मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल है जो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये जो अभ्युदय ब्लॉक है इसमें 5 कमरे हैं।
ठीक, जिसमें से कि ये पूरी तरीके से एक लाइब्रेरी, मतलब बहुत ही उम्दा किस्म की जो लाइब्रेरी है वो जाके उसमें अच्छी-अच्छी बुक्स होंगी, ताकि बच्चों को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े और प्रॉपर एक एनवायरनमेंट मिले, एक वातावरण इस तरह का मिले, जी माहौल इस तरह का मिले जिससे कि उनका जो है मन उस चीज़ में डाइवर्ट हो और वो शिक्षा की ओर आकर्षित हो, ठीक है? इसके अलावा देखिए हाई क्वालिटी एजुकेशन, बेटर एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करता है। पानी, स्वच्छता और आपका जो स्वच्छ पानी और साफ-सफाई, इस पर भी यहाँ पर बहुत गौर किया गया है, बहुत ध्यान दिया गया है, ठीक है? जिससे कि क्या है, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप अभी सरकारी स्कूलों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति खराब देखी जाती है। कई बार आप जब रूरल एरियाज़ में देखते हैं, तो वहाँ पर हाइजीन को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बीमारियाँ लग जाती हैं और बीमारियों की वजह से कई बच्चों को स्कूल भी छोड़ने पड़ जाते हैं। तो ये जो साफ-सफाई, सैनिटेशन वाला पार्ट है, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा जैसा कि मैंने लैबोरेटरीज़ की बात करी, तो कंप्यूटर लैब हो गई, साइंस की जो लैब्स हो गई, रोबोटिक लर्निंग हो गया आपका, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स वगैरह को इनोवेटिव तरीके से समझाना हुआ, ये सारी चीज़ें हैं जो वो इस जगह पर डेवलप की जाएँगी, ठीक है? इसके अलावा देखिए स्मार्ट क्लासेस है ना, जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड है, उसी तरह के स्मार्ट बोर्ड उन क्लासेस में मिलेंगे जैसा कि प्राइवेट स्कूल्स में भी देखने को मिलता है, ताकि जैसे आप कुछ मतलब बच्चे हैं तो बच्चों को क्या है, कई बार आपको क्लिप्स के माध्यम से समझाना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे सुविधाएं रहेंगी कि इंटरनेट से आप उसको जोड़ करके कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिखाइए जिससे कि लाइव लगने लगे, ठीक है, लेक्चर को लाइवली बनाया जा सके, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। इसके अलावा इसमें क्या बाल वाटिका, न्यूट्रिशन गार्डन, वाईफाई, ऑनलाइन कनेक्शन, सीसीटीवी, ये सारी सुविधाएं हैं जो यहाँ पर होंगी, ठीक है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो अगली खबर है जो, वो देखिए कि उत्तर प्रदेश का जो टूरिज्म है, कि हमारे यहाँ पर क्या-क्या जगहें हैं घूमने की, उसको क्या प्रमोट किया गया है और कहाँ पर, कि ये जो आपका आईटीबी बर्लिन हुआ जो आपका 2023 में, इसमें उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को लेकर के बात की और वहाँ पर देखते हैं पूरी खबर को। देखिए, टूरिज्म क्या है भाई? तो उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने पार्टिसिपेट किया है आईटीबी बर्लिन में, बर्लिन जर्मनी में है, ठीक? तो उसको वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन 3 दिनों में जो टूरिज्म से संबंधित उत्तर प्रदेश में कहाँ-कहाँ घूमने की क्या-क्या जगहें हैं, उसके बारे में अलग-अलग जो सेशंस थे उसमें बात की गई है, ठीक है? और इसमें क्या है, ये एम करता है कि प्राइम इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन है जो, वो मतलब टूरिस्ट के लिए और विजिटर्स के लिए उत्तर प्रदेश है जो, वो एक प्राइम डेस्टिनेशन बने, ठीक है? उसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश है जो, वो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, भाईचारा भी देखने को मिलता है, क्योंकि पॉपुलेशन देखिए बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बाद भी यहाँ पे जिस तरह से सभी धर्मों के लोग एक साथ एक जगह पर रह रहे हैं, वो एक सराहनीय बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है, हार्मनी है और डेप्थ ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन के मतलब आपने जब एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह जब आपने पढ़ी होगी, तो ये चीज़ आपने खूब देखी होगी कि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो उत्तर प्रदेश से ही मिलते हैं। खुदाई करने पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश में मिलती हैं, ठीक है? इवन हड़प्पा से भी, आप आलमगीर से भी इसको जोड़ सकते हैं, ठीक? उसके बाद यहाँ पर ये जो है एक होली लैंड की तरह ट्रीट किया जाता है, पवित्र नगरी की तरह ट्रीट किया जाता है, यहाँ पर रामायण और महाभारत जैसी चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं, ठीक? तो ये सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई। और इसके अलावा अगर मैं टूरिज़्म की बात करता हूँ, तो ये वो प्लेस है जहाँ पर बड़े-बड़े संतों ने, बड़े-बड़े साधु संतों ने यहाँ पर जन्म लिया और रामायण और महाभारत जैसी किताबें हैं जो वो यहाँ पर लिखी गई, ठीक? चलिए, और इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ कि टूरिस्ट है जो, वो अट्रैक्शन क्यों है उत्तर प्रदेश का, तो किन-किन वजह से देखिए, आप आगरा फोर्ट, झांसी फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, इस मतलब ये बड़े-बड़े फोर्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ताजमहल, ठीक है? आप भाई 7 अजूबों में एक अजूबा उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसकी वजह से टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा रिच है यहाँ का। इसके अलावा अगर आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो हिंदू, जैन, इस्लामिक, बुद्ध, ये सभी धर्मों के लोग उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है? मिल जाते हैं। तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं ये एकता में अनेकता वाली जो चीज़ें हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल की तरह सामने आती हैं, ठीक है? उसके अलावा आपको अगर स्पिरिचुअल और जो आपकी पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो बनारस हो गया, मथुरा हो गया आपका, वृंदावन, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, अयोध्या, प्रयागराज, ये सभी हैं जो ये ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं वाइल्ड लाइफ की बात करूं, तो भी यहाँ पर 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और आपका दुधवा नेशनल पार्क भी मौजूद है, ठीक है? तो मतलब आप हर एक चीज़ जो सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें लगभग यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है? चलिए,
और अगर मैं आर्ट की बात करता हूँ, देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। ब्रास और ब्रॉन्ज वेयर कहाँ का फेमस है? मुरादाबाद का। ये आता है उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्वेश्चन, है ना। ब्रास और ब्रॉन्ज वेयर मुरादाबाद, ग्लास वेयर और बैंगल्स फिरोजाबाद, ताले अलीगढ़ के, जरदोजी का और सिल्क की साड़ियाँ बनारस की, उसका कानपुर के शॉपर्स डिलाइट स्पेशली नोटेड फॉर द एग्जीक्यूटिव लेदर, मतलब कानपुर का लेदर प्रोडक्ट्स के बारे में भी आता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मुख्यतः पाई जाती है, मुख्यतः फेमस है। तो आर्ट भी है जो वो हमारे यहाँ का बहुत रिच है, उत्तर प्रदेश का बहुत रिच है, ठीक है। अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो कथक, है ना, इतने जो ये आपके क्लासिकल डांस फॉर्म है उसमें से एक आपका जो कथक है वो उत्तर प्रदेश से ओरिजिन है उसका, ठीक है। और आपकी हिंदी और उर्दू है, ये जो दो भाषाएं हैं, इनका जन्म आपका उत्तर प्रदेश से ही हुआ है माना जाता है, ठीक है। और आप फूड की बात करते हैं तो तरह तरह की वैरायटी, अलग अलग तरह का फूड है जो वो यहाँ पर, और टेस्ट के मामले में पूरे, अगर हम इंडिया में बोलें या पूरे वर्ल्ड में बोलें तो इसकी सराहना की जाती है, ठीक है। अगली अगर खबर की ओर चलते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में सीएम जो आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने और गडकरी जी ने मिलकर के आपका 10,000 करोड़ का जो है वो प्रोजेक्ट उसको इनॉग्रेट किया है। क्या है ये प्रोजेक्ट, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। इन्होंने इनॉग्रेट किया 18 प्रोजेक्ट्स इन्होंने इनॉग्रेट किए जिनकी कीमत है 10,000 करोड़, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ी पहल है। इसके अलावा आप अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं तो अच्छा एनवायरनमेंट होगा, अच्छा अगर मतलब हाईवेज वगैरह अच्छे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो उससे क्या है, कनेक्शन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जिसकी वजह से क्या है, एक जगह से दूसरी जगह सामान आना बहुत आसान हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से डेवलपमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ों का ध्यान रखा गया। इसके अलावा 6 नेशनल हाईवेज हैं जिसके लिए 810 करोड़ रुपया है जो वो डाला गया है इसमें। और इसके अलावा इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके कनेक्टिविटी के लिए एक्सीलेंट रोड्स बनाई गई हैं, जिसमें कि गोरखपुर भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की खबरें। अगर आपको ये खबरें पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। और आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं om.narayan@studyIQ.com पे। इसके अलावा ये मेरी टेलीग्राम आईडी है ओम द्विवेदी स्टडी IQ, जिसमें मैं ये PPT शेयर कर दूंगा। और @omdvedi007 पे आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। its_om_द्विवेदी मेरा इंस्टा आईडी है जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।